दोस्तों नमस्कार, मैं उपेन यादव बेरोजगार की बुलंद आवाज में आपका सबका स्वागत है। दोस्तों कल एक ऐतिहासिक दिन है मेरे जीवन का, क्योंकि दोस्तों कल रक्तदान शिविर आयोजित मेरे जीवन का पहला कराने जा रहा हूं। क्योंकि सब लोग अपने लिए जीते हैं, लेकिन कभी दूसरों के लिए जी के देखना आत्मा को कितनी शांति मिलेगी। दोस्तों मैं ये सबक लेकर एक रक्तदान शिविर के माध्यम से मैं उन लोगों की सहायता करना चाहता हूं जो आर्थिक स्थिति से कमजोर है, गरीब है, जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर लोग सहयोग नहीं करते। दोस्तों जब मैं दिल्ली गया था, जब रीट मामले में सुनवाई थी, किसी अभ्यर्थी का मेरे पास फोन आया कि मुझे ब्लड की आवश्यकता है मेरे भाई के लिए, लेकिन मैं दिल्ली था। मैंने कहा जयपुर आकर मैं आपका पूरा सहयोग करूंगा। जब मुझे दूसरे दिन पता लगा कि वो इस दुनिया में रहेगा, मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं काश उस समय उनकी सहायता कर पाता। लेकिन दोस्तों इससे सबक लेते हुए मैंने ये सोचा कि कभी किसी के साथ ऐसा ना हो, एक रक्तदान शिविर आयोजित करवाया जाए। मैं कहीं भी किसी भी कोने में हूं, किसी की सहायता कर वहां बैठा बैठा कर सकूं और किसी का भविष्य बचा सकूं। दोस्तों पैसे वाले व्यक्ति के साथ हर कोई इंसान होता है। पैसे वाला व्यक्ति को खून भी मिल जाता है और वो पैसे से भी खरीद सकता है, लेकिन जो गरीब इंसान होता है न तो उसको खून देने वाला मिलता है न वो खरीद पाता है। ऐसे हजारों लोग अपनी बेबसी की वजह से अपने इंसानों को खो देते हैं, लेकिन ऐसे इंसानों का सहयोग हम कर सकते हैं और एक मानवता के नाम एक भागीदारी निभा सकते हैं। मेरी सभी युवा साथियों से अपील है, कल होने वाले रक्तदान शिविर में भागीदारी निभाकर एक मानवता के नाम एक बड़ा संदेश दे कि हम उस हर गरीब के साथ हैं जिनके साथ कोई नहीं। दोस्तों लगातार 8 साल मैंने संघर्ष किया, लटकाए, जेल गए, 8 से ज्यादा बार अनशन किए। 1.5 लाख से ज्यादा उन परिवारों को खुशियां मिली जिनके बेटे संघर्ष कर रहे थे, नौकरी में अटके पड़े थे, उनके सपने साकार करने में पूरा योगदान दिया। आज वो खुश हैं। लेकिन जो कल हम एक ऐतिहासिक दिन रहेगा हमारे लिए रक्तदान शिविर के माध्यम से, ये उन लोगों की जिंदगी बचाएगा जो सक्षम नहीं है, आर्थिक स्थिति से कमजोर है। दोस्तों इस जन सेवा के कार्य में आप सबको सहयोग करना चाहिए। रक्तदान करके एक महादान होता है, आप शरीर में बदलाव होना चाहिए। रक्तदान करने से कमजोरी नहीं आती, ये हर व्यक्ति को करना चाहिए। दोस्तों मैं आप सबसे ये अपील करूंगा कि मैंने 8 साल बेरोजगारों के लिए सेवा की, लाठियां कही, जेल गया, अनशन किया, बहुत संघर्ष किया, कभी कुछ नहीं मांगा। और ये भी मेरा खुद के लिए नहीं है। एसएमएस टीम के द्वारा हमारा रक्तदान शिविर होगा, वो डॉक्टर्स की टीम होगी और सारा ब्लड एसएमएस हॉस्पिटल में जमा होगा। जब किसी को आवश्यकता पड़ेगी तो वहीं से सहयोग करवाया जाएगा। कुछ लोग हर बात में कमी निकालने की कोशिश करते हैं, उन लोगों के लिए कहूंगा कि मेरा पर्सनल कार्य नहीं कि मैं घर लेके नहीं जाऊंगा। मैं एक मानवता के नाम अच्छा काम करना चाहता हूं, किसी गरीब की जिंदगी बचाना चाहता हूं। दोस्तों मेरा पर्सनल काम क्या होता है, कुछ लोग सोचते हैं ना, पर्सनल काम वो होता है कि मेरे घर पे जाए, लावणी करवाए, भैंसों को पानी पाए, गोबर खाद गेरे, खेतों में पानी दूं, पर्सनल काम होता है। ये पर्सनल काम नहीं है, ये मानवता के नाम काम है। मैं खुद सबसे पहले रख दूंगा और सबसे पहले भागीदारी निभाऊंगा। हर व्यक्ति से मेरा निवेदन है, मैं कई सालों से सेवा करता हूं, कई लोगों के कॉल मैसेज आते हैं कि भाई साहब आपके लिए जान दे देंगे, आपके लिए वो कर देंगे, आप हमारे सब कुछ हो, आप हमें याद करना। तो मैं आपको कल याद कर रहा हूं, मानवता के नाम आप भागीदार बने, किसी व्यक्ति की जिंदगी बचाने में अहम योगदान दें। दोस्तों हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद काफी लोगों को कमेंट आएंगे, रीड हेल्पर एलडीसी पटवारी, पता नहीं किस किस के आएंगे, कि प्लीज कमेंट ना करें। कल का दिन एक मानवता के नाम रहना चाहिए। हमारी जो साथी सतीश जी सोनी जो प्रदेश महासचिव थे राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के, राजवीर जी चौधरी जो रीट के चयनित थे 121 नंबर थे, उनकी स्मृति में उनको याद करते हुए कम से कम एक पुण्य कार्य हम करने जा रहे हैं कि कम से कम उन लोगों को भी याद रखेंगे जो हमारे साथी थे। उनको उनकी स्मृति उनको याद करते हुए एक महादान करने जा रहे हैं। एक ऐतिहासिक कार्य है, इसमें आप सबको भागीदार बनना चाहिए। मेरे हिसाब से तो मैं खुद सबसे पहले दूंगा। तो दोस्तों आप सबसे निवेदन है कि कल होने वाले रक्तदान शिविर में
जयपुर में। आप सब पूछे, पता यह है मानसरोवर मेट्रो स्टेशन से आगे ग्रीन हेवंस गार्डन है। सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक ये शिविर आयोजित करवाया जाएगा। आप लोग सब पूछे और इस रक्तदान शिविर को सफल बनाए। और उन लोगों की परीक्षा की घड़ी आ गई जो मुझे कहते हैं कि आपके लिए ये कर देंगे, आपके लिए वो कर देंगे। देखता हूं कल आप लोग मेरे लिए नहीं, एक मानवता के नाम क्या आप सहयोग कर पाते हैं। मुझे आवश्यकता नहीं, मैं कुछ अलग हटके काम करता हूं मेरे जीवन में। मेरा एक ही लक्ष्य है, जब तक जिंदा रहूं, जब तक मैं हो सके उतने इंसानों के चेहरों पे खुशियां ला सकूं, किसी की जिंदगी में बदलाव ला सकूं, किसी की जिंदगी बचा सकूं। लगातार 8 साल तक लोगों के लिए संघर्ष किया है, लाठियां खाई है, जेल किया है, अनशन किया है, कभी पीछे नहीं हटा। अभी भी संघर्ष कर रहा हूं और करता रहूंगा। लेकिन दोस्तों, एक चीज आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि इंसान के किए गए कार्य हमेशा उसके जीवन में काम आते हैं। करीब 10 से ज्यादा बार मेरे एक्सीडेंट हुए। मैं बाइक के साथ गाड़ी के नीचे घुस गया, ड्राइवर भाग गया, पुलिस वाले अचंभित हो गए कि ये तो गया, लेकिन मेरी खरोच तक नहीं। 10 से ज्यादा बार मेरे एक्सीडेंट कुछ नहीं हुआ, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद मेरे साथ था और मेरे कर्म मेरे साथ थे। इसलिए दोस्तों, अच्छे कर्म करने का कल आपको मौका मिल रहा है। मानवता के नाम आप भागीदार बन सकते हो। कल इस रक्तदान शिविर में पहुंचकर एक मानवता के नाम एक बड़ा संदेश दे कि हम उस गरीब, आर्थिक स्थिति से कमजोर व्यक्ति के साथ है जिसके साथ कोई भी नहीं है। दोस्तों, उदाहरण ले लीजिए, पैसे वाले के साथ और सक्षम व्यक्ति के साथ हर कोई भी रहता है, लेकिन गरीब के साथ कोई नहीं होता। इसलिए एक बार आप किसी गरीब की असहाय और आर्थिक स्थिति कमजोर व्यक्ति की सहायता करके देखना, आपको पता लग जाएगा कि इनकी चेहरों में जो खुशी आएगी वो कितनी दुआएं आपको देगा। तो दोस्तों, मैं कल मेरा एक प्रयास है कि मैं किसी की सहायता कर सकूं, किसी का जीवन बचा सकूं। मुझे विश्वास है जो लोग मेरे से जुड़े हुए मुझे मानते हैं, वो कल अपनी सब इच्छा से आएंगे और रक्तदान करके एक पूरे मानवता के नाम एक संदेश देंगे कि हम अकेले, उपेन्द्र यादव अकेला नहीं, हम साथ हैं और उस गरीब आदमी के साथ है जिसके साथ कोई नहीं है। प्लीज इस रक्तदान शिविर में पहुंचकर इस रक्तदान शिविर को भी सफल बनाए और जो हमारे साथी सतीश जी सोनी और राजवीर चौधरी की स्मृति को भी ताजा बनाए, उसको श्रद्धांजलि दें कि हाँ, हम लोग आपकी स्मृति में एक अच्छा कार्य कर रहे हैं और एक देश, प्रदेश और समाज और मानवता के नाम एक बड़ा संदेश जाएगा कि हाँ, हम अच्छा कार्य कर रहे हैं। देखना दोस्तों, आपको ये कार्य करने के बाद आपको कितनी आत्मसंतुष्टि मिलेगी। इसलिए दोस्तों, कल होने वाले रक्तदान शिविर में पहुंचकर और एक ऐतिहासिक कार्य में भाग लेकर मानवता के नाम एक भागीदारी आप निभाइए। पता मैंने आपको बताया है, आप पहुंचे। दोस्तों, लगातार लोगों के कमेंट भी आएंगे भर्तियों को लेकर। 8 साल तक मैंने आप लोगों के लिए काम किया है, पहली बार मैं मानवता के नाम काम कर रहा हूं। हालांकि 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरियां मिली, वो भी मानवता के नाम काम था। लेकिन जब किसी की जान चली जाए पैसे की वजह से, ब्लड की वजह से, आर्थिक स्थिति में, तो उन परिवार पे क्या बीतती होगी, उनकी क्या स्थिति होती होगी। क्योंकि गरीबी जो व्यक्ति होता है वही जानता है, जिसके कोनी पे लगती है, जिसके दर्द होता है वही जानता है। इसलिए दोस्तों, एक अच्छे कार्य में भाग लेकर अपने जीवन को सफल बनाए। इसके अलावा दोस्तों, काफी लोग कॉल और मैसेज करते हैं, मैं देखता हूं मेरे ऑफिस में कोई भी आता है बेरोजगार महासंघ में, या मुझे कभी कोई कॉल करता है, उन लोगों के लिए मैं कभी सचिवालय, कभी कोर्ट, कभी अजमेर, हमेशा सदैव तत्पर रहता हूं। और लेकिन मैं कल एक मानवता के नाम एक संदेश दे रहा हूं, एक निवेदन कर रहा हूं, देखता हूं कितने लोग वो आते हैं, कहते हैं कि मानवता के नाम हम भागीदारी निभाएंगे और हम सहयोग करेंगे। दोस्तों, इसके अलावा काफी लोगों के कॉल और मैसेज आ रहा है कि रीट लेवल 2 को लेकर, हेल्पर 2 को लेकर और अन्य भर्तियों को लेकर, जो अधीनस्थ बोर्ड की भर्तियों के संबंधी मैंने आपको बता दिया कि आरक्षण को लेकर विवाद चल रहा है कि किन भर्तियों में कौन सा ये आरक्षण नया वाला लागू होगा नहीं होगा, वो कार्यवाही और सरकार तय करेगी, उसके बाद ही भर्तियों का रास्ता खुलेगा। रही बात में इसके जो आरपीएससी की भी यही भर्तियों का मामला ये उलझा हुआ है, उन्होंने मार्गदर्शन मांगा है। रही बात मैं हेल्पर 2 की बता दूं दोस्तों, कल मैंने आपको पोस्ट डाल के बता दिया था कि राज्य निर्वाचन आयोग में आपकी फाइल जा चुकी है। पहले स्क्रीनिंग कमेटी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में वो फाइल थी, वहां जा चुके हैं। उसके बाद कंटेक्ट नोट यानी कि जो सारणी, जो सूक्ष्म उसका रूप, उसको मेल किया जाएगा दिल्ली निर्वाचन आयोग को, यहाँ के सीओ से
अनुमोदन होने के बाद वहां से अनुमति आएगी। तो दोस्तों मैं आज नहीं जा पाया, कल पता करके आपको बता दूंगा कि दिल्ली फाइल गई कि नहीं गई। आज जाने की पूरी संभावना है कि आज मेल कर दिया जाएगा, लेकिन कल स्थिति स्पष्ट कर दूंगा मैं आपके सामने। इसके अलावा दोस्तों रीट लेवल 2 की जो चुनाव आयोग ने तो अनुमति दे दी थी, रीट लेवल 2 के अभ्यर्थियों को मैं बता दूं, दिल्ली निर्वाचन आयोग ने एलडीसी वालों को मना कर दिया। हमारे 1-2 दिन बाद उनकी फाइल गई थी और आपको दी थी। आपको कैसे अनुमति मिली आप सोच लेना, काम तरातर पे करने से होता है। लेकिन कई जगह लोगों की ज्वाइनिंग हो गई, सिरोही में ज्वाइनिंग हो गई, लेकिन कई जिला परिषदों में समस्या आ रही है। कई लोग कह रहे भूपेन्द्र यादव सहयोग नहीं कर। दोस्तों जितना सहयोग आप लोगों को यहां तक पहुंचा दिया, पूरा सहयोग कर रहा हूं। मुझे झूठ बोलना नहीं आता है, मुझे सच और धरातल पे काम करना। मैंने मंत्री जी को अवगत करवाया, मैंने डिप्टी सीएम साहब के वहां भी मैसेज पूछा है, अधिकारियों से भी निवेदन किया, और मैं कोशिश कर रहा हूं कल फ्री होने के बाद मैं डिप्टी सीएम से मिलकर और शिक्षा मंत्री से मिलकर आपकी समस्याओं का निस्तारण करवाने के लिए। अब कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं पंचायत राज की वो कॉपी भी डाल रहे हैं कि पंचायत राज विभाग ने शिक्षा विभाग को लेटर लिखा है। अरे भैया तुम आज कॉपी डाल रहे हो, आज लोगों को बता रहे हो, कल का मेरा ऑडियो सुन लीजिए। मैंने ग्रुपों में डाला था, 2 मिनट और 15 सेकंड का ऑडियो डाला था, उसमें मैंने स्पष्ट कर दिया था कि पंचायत राज विभाग शिक्षा विभाग से उन्होंने शिक्षा विभाग को लेटर लिखा है और कहा है कि आपने परमिशन ली है तो आप ही निर्देशित करें जिला परिषदों को। कल ऑडियो में मैंने डाला था, जो लोग नहीं सुने तो सुन लेना। जो लोग आज आपको न्यूज दे रहे ना कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वो केवल वाई और आपको बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। जबकि मैंने कल ही आपको अवगत करा दिया था, मेरा ऑडियो सुनना 2 मिनट 15 सेकंड का। और बात क्या है दोस्तों, अभी जो उन्होंने पूछा है शिक्षा विभाग कि आप पंचायत राज विभाग ने शिक्षा विभाग से बोले आपने ही परमिशन ली थी, क्योंकि बीएससी की जिला स्थापना समिति में प्रधान जिला प्रमुख की अहम भूमिका होती है। क्या वो आचार संहिता में वो मीटिंग कर सकते हैं क्या? तो उन्होंने कहा कि आप ही बीकानेर निदेशालय को और जिला परिषदों को आप आदेश करें, आपने ही किस प्रकार आपने चुनाव आयोग से परमिशन ली थी। तो पंचायत राज ने अपनी गेंद शिक्षा विभाग के पाले में डाल दी है। ये बात मैंने आपको कल ही बता दी थी और आज लेटर आपके सामने है। तो दोस्तों मैं भी नहीं बेटा, लेकिन आप लोगों तक मेरा एक मैसेज है, निवेदन है कि जिस भी जिला परिषद में समस्या आई वहां कांग्रेस के नेता, एमएलए, मंत्री जो भी उनके पास जाए, उनको अवगत कराए कि राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ उपचुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव तक आपके साथ था, आपका पूरा सहयोग किया है, लेकिन आप हमारा सहयोग करें। जब केंद्र चुनाव आयोग ने अनुमति दे दी तो आपको ज्वाइनिंग देने में क्या दिक्कत आ रही है, आप आदेशित करके शिक्षा विभाग से हमें जल्द से जल्द ज्वाइनिंग दिलाए। मैं भी मेरा प्रयास कर रहा हूं, मैं मेरा पूरा प्रयास कर रहा हूं, आप भी प्रयास करें, क्योंकि जिस भी जिला परिषद की समस्या आ रही है वहां के जो नेता है उनके घर जाइए, उनको कहिए कि आप शिक्षा मंत्री को फोन करिए, आप मुख्यमंत्री को फोन करिए, आप डिप्टी सीएम को फोन करिए और आप शिक्षा विभाग से आदेश करवाइए। तो प्रयास आप भी करो, मैं भी कर रहा हूँ, सब लोग इकट्ठे होकर अपनी ताकत के साथ वहां जाइए। मैं भी प्रयास कर रहा हूँ, मैं बैठा नहीं हूँ, मेरे पास लगातार कॉल आ रहे हैं, लगातार मैसेज आ रहे हैं। मैं भी जितना सहयोग कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ दोस्तों। मैं कोई सीएम नहीं हूँ, मैं डिप्टी सीएम नहीं हूँ, मैं शिक्षा मंत्री नहीं हूँ, मैं एक सामान्य व्यक्ति हूँ। जितना प्रयास होता है मैं करता हूँ, धरातल पे काम करता हूँ, जितना करना मैं करता हूँ। आज पंचायत राज का आदेश है, लेकिन मैंने कल ही आपको बता दिया था पंचायत राज ने उनको भेजा है। इसलिए दोस्तों आप लोग अपने स्तर पर कार्य करें, मैं भी कर रहा हूँ। एमएलए मंत्री जो भी आप कोशिश करो, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। मैं भी शिक्षा विभाग के अधिकारियों से मिलता हूँ, कल मैं शाम तक बिजी हूँ, उसके बाद फ्री हो जाऊंगा और फोन पे मैं और अवगत करा दूंगा। तो दोस्तों हेल्पर 2 की मैं कल बता दूंगा, रीट लेवल 2 फर्स्ट 2 की होगी। फर्स्ट वाली कल लोग रीट लेवल फर्स्ट के भी कुछ अभ्यर्थी आ रहे हैं, उनसे बैठकर कल और चर्चा प्लानिंग बनाएंगे बैठ के। हालांकि 6 तारीख से आप लोगों को सब जगह ज्ञापन देना है, जिनको लेटर लिखवाए अवगत कराना कि डेट आ चुका है, और मैं डिप्टी सीएम से मिलकर पूरी कोशिश करूँ। लेकिन इसकी प्लानिंग कल हम लोग जब रक्तदान शिविर खत्म होने के बाद वहां बैठकर हम लोग प्लानिंग बनाएंगे और मिलेंगे कैसे क्या करना है। वो लेवल फर्स्ट की लेवल है। इसके अलावा और भर्तियों को लेकर दोस्तों मैं बाद में ही बात करूंगा, अभी मैं बिजी हूँ, क्योंकि मुझे कल रक्तदान शिविर सफल बनाना है, एक मानवता का नाम, एक बड़ा संदेश देना है। मैं आप लोगों से ये निवेदन करूंगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। उपेन्द्र यादव बेरोजगार महासंघ के नाम से मेरा एक ही यूट्यूब चैनल है, इस पे आप ज्यादा से ज्यादा जुड़े, क्योंकि कुछ लोग मेरे नाम से झूठी न्यूज डालते हैं तो आप लोग भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए मेरे ही यूट्यूब चैनल से जुड़े, उपेन्द्र यादव बेरोजगार महासंघ से हर अपडेट आपको वहां मिलेगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है दोस्तों। कल आपको ज्यादा से ज्यादा संख्या में पूछना है, और वहां पूछने के बाद आपके हर जो भी मुझे पूछना है मैं आपकी हर बात का जवाब दूंगा और मैं आपका हर जगह सहयोग करूंगा। और आप लोगों को कल आकर इस रक्तदान शिविर को भी सफल बनाना है। रीट लेवल 2 वालों कह दो आप भी प्रयास करो, मैं भी कर रहा हूँ। हेल्पर 2 की जो भी सूचना वो दे दूंगा। अधीनस्थ बोर्ड की बताई दी, आरपीएससी की वही स्थिति है, और जल्दी ही मैं मुख्यमंत्री से और डिप्टी सीएम से मिलकर हर बेरोजगारों की समस्याओं का निस्तारण करवाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।